अंजना ओम कश्यप और आज बंगाल की धरती में कृष्णा नगर से आपका स्वागत है। राजा राम मोहन राय विवेकानंद की ये मूर्तियां देखिए, छोटी छोटी मूर्तियां बहुत मशहूर है कृष्णा नगर की। सबसे पहले तालियों के साथ यहाँ की जनता का स्वागत, ताली बजाइए। जोश के साथ और होश के साथ सवाल पूछना है। 130% मामले कोरोना के बंगाल में बढ़ रहे हैं, इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज अपना मास्क लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए। मास्क के साथ आप लोग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, बहुत अच्छा होगा। नेताओं को तो क्या ही बोला जाए, वैसे मंच पर है और थोड़ी दूरी के साथ है, लेकिन इससे पहले कि जनता दागे सवाल और ये दे उसका जवाब, आपको दिखाते हैं कृष्णा नगर की मेरी एक ग्राउंड रिपोर्ट। चलिए लिए चलते हैं आपको उन मिट्टी के कारीगरों के घरों में, उनकी दुकानों में। राज तिलक का कारवा आज पहुंच गया है कोलकाता और बर्धमान से होते हुए, जी हाँ, कृष्णा नगर, नदिया जिले में कृष्णा नगर। वैसे तो कृष्ण की नगरी, लेकिन कृष्ण की पूजा, लेकिन इसी के साथ साथ ये सीट इसलिए भी बड़ी चर्चा में रहती है क्योंकि यहीं से सांसद महुआ मोइत्रा देश की सरकार को, मोदी सरकार को संसद में ललकारती हैं। लेकिन इस बार इस सीट पर चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि मुकुल रॉय एक वक्त पर टीएमसी के संस्थापक रहे ममता बनर्जी के साथ, वो मुकुल रॉय इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कैसा है ये घमासान, क्या सोचती है यहाँ की जनता? आइए लिए चलते हैं आपको कृष्णा नगर की गलियों में। क्या सोचते हो, कौन सी पार्टी में दम है? हमरा मुकुल राय के दो। अच्छा, आप बताइए, मुकुल राय। कौन सा पार्टी आपको लगता है भी यहाँ पर कृष्णा नगर में इस बार जीतने वाला है और क्या मुद्दा है आपका? इस बार बीजेपी जीतेगा। क्यों? वो हिंदू परिषद के लिए काम करता है, अच्छा है। बीजेपी। जय श्री राम, यही चाहिए। जय श्री राम। कृष्णा नगर में मिट्टी की ये मूर्तियां बहुत मशहूर है। देखिए, माटी का कनेक्शन तो हर किसी का है। एक होते हैं राजनीति के वो माहिर कारीगर जो इसी माटी का इस्तेमाल माँ माटी मानुष के जरिए करते हैं, और एक होते हैं मिट्टी के वो कारीगर जो इन मूर्तियों के जरिए इस मिट्टी को रोजी रोटी का जरिया बनाते हैं। जी हाँ, ऐसी छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ पर खूब बिकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्णा नगर ऐसे कारीगरों का, मिट्टी के कारीगरों का शहर है, शांति का शहर है। और ये तमाम मूर्तियां जो आप यहाँ पर देख रहे हैं उसी का प्रतीक है। ऐसे ही एक व्यक्ति यहाँ पर जो बेचते हैं, कोरोना फैल गया है तो बिक्री पहले जितनी हो रही है या कम हो गया? हो गया कम, बहुत कम। कोरोना की वजह से? कोरोना वजह से लोग कम खरीद रहे हैं। हाँ, लोग और बाहर से लोग आते हैं, नहीं आते? आते अब थोड़ा थोड़ा, मतलब अल्प अल्प। एक तरफ चुनाव है और दूसरी तरफ कोरोना है, क्या बिजनेस पर असर हो रहा है? दोनों का कैसा असर होता है और किस पार्टी को आपको लगता है कि पलड़ा भारी है यहाँ पर? पार्टी का बात हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर जो कोरोना और उसके साथ ये चुनाव, ये बिजनेस एकदम खत्म हो गया। मिट्टी की मूर्तियां यहाँ की बड़ी मशहूर हैं, लेकिन चुनावों और कोरोना की दोहरी मार ने दोधारी तलवार की तरह इस पूरे जो बिजनेस है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। यही कह रहे हैं दुकानदार कि एक तो चुनावी हिंसा की वजह से और फिर दूसरा कोरोना के डर से लोगों का आना बंद हो गया है, खरीदारी पर जैसे ताला लग गया है। मिट्टी के कारीगर अपना काम कर रहे हैं और राजनीति के कारीगर अपना काम कर रहे हैं। अब आइए आपको सीधे लिए चलते हैं कृष्णा नगर की सड़कों से कृष्णा नगर के राज तिलक के मंच पर। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा देते हैं जो हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहले देवाशीष रॉय जो कि प्रवक्ता है टीएमसी के, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। रॉबिन चक्रवर्ती, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। देवाशीष बाग, कांग्रेस प्रवक्ता, बंगाल की तरफ हमारे साथ देवाशीष बाग जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के भी प्रवक्ता का कम से कम ताली के साथ स्वागत तो कर दीजिए। सबसे पहले आपके पास आते हुए रॉबिन चक्रवर्ती, मुकुल रॉय एक वक्त पर टीएमसी के संस्थापक ममता बनर्जी के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में है। लोगों को समझाने में मुश्किल तो नहीं हो रही कि अब बीजेपी के टिकट पर पड़ रहे हैं, अगर उनको जिताना है तो आपको बीजेपी। मेरा सवाल टर्नकोट्स पर है,
उन पर है जिन्होंने नारदा शारदा स्कैम में नाम आने के बाद बीजेपी की वॉशिंग मशीन में अपनी धुलाई कर ली। कैसे वो लोगों को कन्विंस करेंगे? क्या है ना, उन्होंने सबसे जानते हैं जो तृणमूल कांग्रेस बंगाल की जनता के साथ क्या क्या गद्दारी किया। क्या किया? तो कितना गद्दारी किया तृणमूल कांग्रेस ने। कांग्रेस छोड़ना का एक गद्दारी है, और उसके बाद सारदा नारदा टेट और एक एक दुर्नीति क्या क्या हुआ बंगाल में, सारी चीज जानते हैं मुकुल राय। वो जब सोचा जे हमें ये जो गलती कर रहे इस विचार छोड़ना पड़ेगा, जो देश के हित लिए काम करेगा, भारत माता के लिए काम करेगा, वो है भाजपा। और वो उसी दिन भाजपा में आ गया, और भाजपा में आने के बाद इस बार लड़ाई लड़ रहे देश के विकास के लिए, बंगाल के विकास के लिए। कैसे काउंटर कीजिएगा मुकुल रॉय को? हेवी वेट। देखिए, पहले हम आपको बात माफी चाहता है क्योंकि हम हिंदी आता नहीं ज्यादा, जितनी आती है उतने में चलेगा। मुकुल राय कैसे गया, क्यों गया, ये सबको मालूम है। उसके पीछे सीबीआई था, ये हम जानता था। वो नीचे के सेव करने के लिए वो गया है बीजेपी के पास। जो बीजेपी के पास गया है उसके साथ कभी से कभी गद्दारी किया है मुकुल राय, एवं मुकुल राय का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। सवाल पूछे जल्दी आइए, दौड़ के आइए। वो कभी इलेक्शन में नहीं जीता है, एक बार भी डराया था, वो हार गया है। बिना माइक का बोलेगा तो आवाज नहीं जाएगी, इससे सवाल पूछना चाहिए। कहीं पर हैं सर आप लोग? हाँ बोलिए। कांग्रेस पार्टी कहीं पर है लड़ाई में? कांग्रेस पार्टी इस बार कृष्णानगर उत्तर में हाँ। जीतेगा, हम दावे के साथ आपको बोल रहा हूँ। अच्छा। और आपके सामने मैं ये भी बताना सकता हूँ, जब आप हमको फोन किया तब हम अकेले थे। हमारा हार्ड वर्कर्स, मैक्सिमम वर्कर्स मीटिंग एंड मिचिल में वो है। अच्छा। इसलिए हमारा जो समर्थक है वो कम है। हाँ। लेकिन हम कांग्रेस है, यहीं पे जीतेंगे, ये दावे के साथ आपको बता रहा हूँ। हाँ। और हमारा जो टीएमसी को कैसे काउंटर कीजिएगा? देखिए, एक बात है, भाजपा का सवाल पूछेगा, हाथ उठाइए। क्या कृष्णानगर की जनता सवाल ही नहीं पूछेगी आज? चलिए बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एक बात है, भाजपा का जो लीडर है, हम उसको बोलना चाहते हो, भाग मुकुल भाग। किसने बोला? क्या 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 क्या? भाग मुकुल भाग। हाँ। किसने बोला? ये डायलॉग था, ये डायलॉग किसने बोला? ये सारा बंगाल का लोग जानता है, सारा भारत का लोग जानता है। भाग मुकुल भाग कौन से बोला है? कौन बोला? बोला है? जरा आप बता दीजिए सबको, हम तो जानते हैं, आप बता दीजिए। अरे उसे ये जो लड़ाई चल रहा है, ये असुर के साथ देवता की लड़ाई चल रहा है। ठीक है, जब मुकुल जी मुकुल राय जाट टीएमसी में था, मुकुल राय जाट टीएमसी में था, वो चोर था, आज भगवान हो गए। कैसे हो गए आप बता दीजिए। हाथ पकाया देवो शक्ति लेने के लिए, तो अच्छा मुकुल राय जाट टीएमसी में था, मुकुल राय जाट टीएमसी में था, टीएमसी के अंदर जाने के बाद असुर था। आप भगवान कैसे बना, आप बता दीजिए। अच्छा ठीक है, जनता का सवाल है, जनता का मंच है, कुछ सवाल सुनिए। सवाल सुनिए, आ रही हूँ मैडम। वॉशिंग मशीन के डाल के शुद्ध हो जाता है। अगर मुकुल राय अच्छा आदमी नहीं है तो आप, चोर था, उसके पीछे सीबीआई था। अगर मुकुल राय अच्छा आदमी नहीं है तो आप मदन मित्र और सुदीप बंदोपाध्याय को क्या बोलेगा? वो तो जेल में गया था, मुकुल राय कभी तो जेल में भी नहीं गया। आप प्रमाण कर सकता? जवाब दीजिए। जेल बचने के लिए ही तो गया है ना, जेल बचने के लिए। लेकिन मेरा जो सैनिक है ना, वो जो देखो जो जेल में गया था, सो अभी तक मदन अभी तो सौगत सभी हमारा पास है। लेकिन जो गद्दार है वो नीचे पीठ बचाने के लिए वो सीबीआई के, मतलब भ्रष्टाचार के मामलों में जेल जाते रहे। लेकिन तो वो आपके बड़े लॉयल रहेंगे। कोई मालूम नहीं, वो कोई हेवीवेट नहीं है। हाँ। उसका कोई हमारा तकलीफ नहीं है, वो जाने से हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ। हाँ, ये एक सवाल जरूर। आप बीजेपी की कार्यकर्ता है? हाँ ठीक है। हाँ, अभी आप जो गठबंधन किया है वाम के साथ, कभी वाम भी बोलते थे कि कांग्रेस का काला हाथ तोड़ दो, तो ऐसे गठबंधन कैसे कर सकते हैं आप? ये आपके साथ, ये आपके लिए सवाल है। देखिए आपको मैं बता देता हूँ, डेमोक्रेसी में जो वाम है, लेफ्ट है, वो सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष के बात करते हैं। कांग्रेस भी धर्मनिरपेक्ष
बात करते पॉलिटिक्स हैं। की मजबूरी है, आपको एक लाइन में बता देती हूँ। अभी आपने कहा भाग मुकुल हाँ? भाग, आप कहते हैं आ लेफ्ट आ, आईएसएफ पॉलिटिक्स की मजबूरी है। कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर इधर से कोई सवाल धर्म की पूछेगा? बात आइए पूछिए। आईएसएफ ने नहीं किया। ये खूब दुख की बात है जो आईएसएफ आज कांग्रेस के हाथ मिला है। सब पूछिए, माइक मत छूइए, मास्क पहले भी लगाइए किया सर, मास्क लगाइए। जो बैंक भाजपा के सरकार बेच रहा है वो कौन ने किया? यूपीए गवर्नमेंट में जातीयकरण किया वो है कांग्रेस, साथ थे बम, एक साथ ने किया। वाम दल महान है, बोल दीजिए ना सर। लेफ्ट फ्रंट बोलिए, लेफ्ट पार्टीज महान है, बोलिए बोलिए। हाँ। बंगाल में कांग्रेस के मुंह से लोग ये सुनना चाह रहे हैं ना, आपने गठबंधन किया है ना। हाँ किया तो है। बोलिए वाम दल महान है, बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हिंसा हुई तो हुई, कोई बात नहीं है, बोल दीजिए। नहीं तो आपको बता रहा हूँ, आप मुझे क्या कहते उन्होंने हैं? बोलिए क्वेश्चन ना। किया लेफ्ट के साथ हम जो किया है वो वही उचित तो मैं या कह रही हूँ, तो अनुचित है। गुणगान गाइए ना। मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ। अरे आपने एकदम दोस्त ठीक बनाया है। तो फिर उसकी बड़ाई करनी पड़ेगी ना। बोलिए ठीक है, वाम ठीक दल है। बहुत अच्छे हैं, बोलिए उनकी हिंसा भी स्वीकार है, यही बोला मैंने। अब चलाइए, क्या चलाए? आपका प्रोग्राम चलाइए आप। प्रोग्राम तो चल ही रहा है, आपको सवाल पूछेंगे जवाब देना पड़ेगा। हाँ। आप थोड़े हमें कहिएगा क्या चलाइए रेडी नहीं हूँ मैं। चलाइए, प्रस्तुत सवाल का हूँ। जवाब दीजिए। आप माइक नहीं। ना ठीक है। कश्यप मैम, मैं जो असली मुद्दे पे आना चाहता हूँ। बोलिए सर जल्दी। आज तक कल तक जाने के लिए वहां जो छिपा हुआ एजेंडा बंगाल में है, इसके बारे में किसका एजेंडा? वेस्ट बंगाल के हर जनता जिसका सोचता है, जो फ्री बंगाल के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस इवनिंग में हम हमारा हार्दिक अभिनंदन ज्ञापन करते हैं उनको। दूसरी है चैतन्य महाप्रभु को जो देश है, ये नदिया नवद्वीप, जहां पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाईचारा है। इस बंगाल का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। आज तक तो कल तक के भारत के बारे में सोचना है। व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन आवर लाइफ टाइम, द ट्रेमेंडस डिसऑर्डर विल ऑकर। सवाल क्या है? इसके लिए जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, ये आएगा जाएगा, पॉलिटिक्स में होगा, लेकिन व्हाट बंगाल इज फेसिंग टुडे, ए टेरिबल डिसऑर्डर, ए ट्रेमेंडस डिसऑर्डर विल ऑकर इन बंगाल। इसलिए 35 के लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट 10 साल की तोलाबाज कटमनी के। आप घुसपैठ की बात कर रहे हैं, जो मैं समझ रही हूँ कि बांग्लादेश से घुसपैठ की वजह से आप कर रहे हैं। यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जो जनसंख्या है कौन जेल में गया, कोई नहीं गया। बंगाल को बचाना है। वी हैव टू सेव आवर बंगाल, वी हैव टू सेव आवर इंडिया, एंड दैट इज द विजन एंड मिशन ऑफ आज तक। कल तक आज तक तो सोचना है। इसीलिए नरेंद्र मोदी का जो सपना है, सोनार बांग्ला, इस बांग्ला को बनाना है। 35 साल के कम्युनिस्ट राज से 10 साल के तोलाबाज कटमनी से हिंदुस्तान को बचाना है, देश को आगे ले जाना है। पीरियड में जय श्री राम। मोदी एक सेकंड। देखिए, ऐसी आवाजें इसी पश्चिम बंगाल से उठ रही है ना, क्या आप लोग समझ नहीं पाए इस आवाज को? हम तो मालूम नहीं वो क्या कह बोला रहे थे है। अवैध घुसपैठ की वजह से पश्चिम बंगाल की जनसंख्या की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उन्होंने कहा खतरा है न सिर्फ बांग्लादेश से, देखिए, आप क्राइम रिपोर्ट बोल रहा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश से बंगाल के क्राइम रिपोर्ट अच्छा है। ये जानना पड़ेगा जो उत्तर प्रदेश में क्या होता है। नारी निर्यातन होता है और डकैत होता है, खून होता है। वो आज का कोई मर्यादा नहीं नारी का। अवैध घुसपैठ पर आंखें बंद करके रहे। ना हम अच्छा तरह हम बंगाल में मानुष शांति में है। हाँ। और एक 10 आंखें बंद करके लेटे रहो। हम अच्छा तरीके चलता है। आंखें बंद करके सोए रहो। दीदी ने जितने प्रकल्प किया है वो बंगाल लोग वो सबको पास घर सिंपल सवाल आपसे पूछती हूँ, अवैध घुसपैठ, एक सेकंड, अवैध घुसपैठ रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? हाँ या ना? किसके पास घुसेगा? हाँ, क्या घुसेगा? अवैध घुसपैठ बांग्लादेश से अगर होता है, अवैध घुसपैठ इलीगल, बीएसएफ क्या कर रहा है? वो तो केन्या का है। बॉर्डर पहाड़ा देने के लिए कौन सा है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। वो मैं उनसे पूछूंगी। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, रुकना चाहिए या जिम्मेदारी नहीं? नहीं है, जिम्मेदारी बीएसएफ का, रुकना बीएसएफ चाहिए या सेंट्रल नहीं गवर्नमेंट रुकना का। चाहिए? वो क्यों गुस्सा देता है? क्यों गुस्सा देता है? गुस्सा नहीं, हैं? रुकना चाहिए या नहीं अरे रुकना क्यों? चाहिए? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का पास सबको कुछ होता है, वो असली चोर है, वो मोदी सरकार का चोर है। आइए आइए सर, आइए आइए, जल्दी आइए। बोलिए। सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी
आप बोल रहे थे यहाँ से मैं हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। नरेंद्र मोदी टोटल देश बिकिया दिया है, अदानी आमदानी उससे खरीद कर गया है, रेल बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, बैंक बेसरकारीकरण कर दिया। किसके लिए, किसके साथ थे? जवाब दीजिए। कई जगहों पर मैं गई और वहां पर आम लोग भी कह रहे हैं कि बैंकों को क्यों बेच रहे हैं, बैंकों को लेकर लोगों के बड़े सवाल हैं। जवाब दीजिए। ठीक है, इसके ऊपर जवाब देंगे। उसका पहले एक प्रश्न किया था उन्होंने, संयुक्त मोर्चा ने बात किया था। आज एक जो संयुक्त मोर्चा है ना, आज से 5 साल बाद देखेंगे उस मोर्चा में बंगाल का टीएमसी भी है। ऐसा नहीं है ये सिर्फ 3 दल नहीं है, अगले दिन में और एक दल आएगा। देख लो, ख्वाब देख लो, ख्वाब देख लो, ख्वाब देख लो। टीएमसी भी आएगा। आपके जो क्वेश्चन के उसका उत्तर दीजिए ना। बंगाल की मिट्टी में, बंगाल की मिट्टी में क्या देखते हैं? यहाँ का जो सीपीएम का नेता है जिसके साथ जोट किया था, वो कलकत्ता में खुला मैदान में गो मांसो खाते हैं। अरे तेरा हिम्मत है बीफ खाने का, तो सुकर का मांस खाने का हिम्मत दिखाए तृणमूल कांग्रेस के नेता। हमको जो प्रश्न किया वो बोलिए। जो काम कर मोदी जी ने बोला 2 करोड़ रोजगार की बातें, वो बोलिए। नोटबंदी से क्या फायदा हुआ वो बोलिए। जीएसटी से क्या फायदा हुआ वो बोलिए। खाने के बाद हिम्मत दिखाए। धार्मिक रूप से भड़काने वाली बातें करने से बचिए। बंगाल में सेफ नहीं है। आप सुनिए, हावड़ा में आसिफ अली खान जो टीएमसीपी का छात्र संगठन का नेता है, वो आईएसआई का जो कंपनी है अभी ये बंद होने वाला है। बंगाल की जनता ने आसिफ अली खान सुनिए वो झुकता है ऐसा के साथ क्यों? एक सवाल सुनिए। बंगाल की जनता ने सोच लिया है ये दीदी भाईपो का जो तोसान का कंपनी है ये अभी बंद होने वाला है। ये साफ दिखाई दे रहा है, पूरे बंगाल में ये साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए मोदी का सभा में इतना भीड़ इकट्ठा हो रहा है। बंगाल का लोग सोच रहे हैं दीदी भाईपो को होता है। अमित शाह जॉय शाह 30 साल सीपीएम ले लिया, 10 साल तृणमूल कांग्रेस ले लिया, अभी ऑप्शन में बीजेपी है। बीजेपी अभी क्षमता में आएंगे। बंगाल का लोग ये सोच रहे हैं। एक ही बात बोलो, उन्नयन के डेवलपमेंट की बात करो, एक ही बात है। भ्रष्टाचार पर सवाल आइए जल्दी। बीजेपी के कार्यकर्ता के पास मेरा प्रश्न है कि आप लोग बोलते हैं भारत भूमि का अखंडता के लिए आप लड़ते हैं, हमारा गृह मंत्री भी बोलता है, लेकिन हम कुछ 2-3 दिन पहले देखा है हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पर अमेरिका के 7th फ्लीट आकर हमारा परमिशन नहीं लिया और लाइव फायर ड्रिल करके चल गया। आप लोग तो पूरे देश को अमेरिका के चरणों में सरेंडर कर दिया है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सुनिए 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 भाई साहब सुनिए, क्या देश बेचते हम लोगों ने? हम लोगों को देश बेचने के लिए बात कर रहे हैं। आज के दिन में इकोनॉमिकली हिंदुस्तान जो कोरोना के टाइम में आप ग्लोबल मार्केट देखिए, वहाँ पे सेंसेक्स कोरोना के टाइम में तो आपने देखा नहीं। कोरोना के टाइम में नरेंद्र दामोदर मोदी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। आज सेंसेक्स और निफ्टी का कितना पॉइंट में है और देख लीजिए। आज चाइना की पॉइंट कहाँ है? चाइना की पॉइंट कहाँ है? आज कैक डेक्स फुटसी कहाँ है? आज डाउ जोन्स कहाँ है? और इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें सेंसेक्स और निफ्टी का जो सूचकांक है वो देख लीजिए। आप कहाँ था? आप क्या सुनिए, मेरा चीफ मिनिस्टर मेरा सवाल है ये, एक सेकेंड प्लीज। आपने जो रिपोर्ट दिखाया कि लोकल इश्यूज पे हम तीनों नेता यहाँ पे बैठे हुए हैं, तीनों नेताओं में किसी के बारे में कुछ नहीं, कृष्णनगर के डेवलपमेंट में बारे में कुछ नहीं बोल रहा। यहाँ का जो नदी है खोरे का, वो जलंगी का नदी है, वो पूरा बर्बाद हो जा रहा है। यहाँ के डेवलपमेंट के बारे में किसी पार्टी के बारे कुछ पार्टी भी नहीं बोल रहे। इसके बारे में मैं तीनों नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ अगर उनकी कैंडिडेट जीता तो क्या करेंगे वो लोग डेवलपमेंट के लिए? जवाब दीजिए। देखिए नदी के ऊपर सबसे अच्छा काम किया था भाजपा। जो नमामि गंगे प्रकल्प है, नमामि गंगा के प्रकल्प के ऊपर कि आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, काम ही नहीं पूरा हो पाया सफाई का। और एक बार बताइए, और एक बार बताइए सर। नमामि एक सेकंड नमामि गंगे नाम रख देने से खाली थोड़ी होगा। ऐसी हालत हुई, सफाई हो नहीं पाई, टारगेट पूरा नहीं हो पाया, मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। पूरा सफाई हो रहा है, गंगा पूरा सफाई हो रहा है। और आज के दिन में
गंगा की हाल हकीकत क्या है देख लीजिए। हाल आज ऐसा से क्यों 20 हुआ? साल पहले क्या था गंगा गंगा- नदी, और आज जो मिट्टी के गंगा कारीगर कह रहे नदी हैं। यहाँ पे बंगाल में जितना पैसा है मिट्टी के वो तो कारीगर लूट कह रहे हैं, लेता उनके पास तृणमूल का काम नहीं नेता। है। लेकिन रोजी गंगा रोटी की दिक्कत हो रही है, रोजी रोटी की दिक्कत। जल्दी से मिट्टी के कारीगरों को रोजी रोटी की दिक्कत हो रही है। हमने ये जो स्कल्पचर है यहाँ पर जो बनाता है पुतुल, उसके लिए बहुत ममता बनर्जी बहुत कुछ किया है। नहीं दिया नहीं है ना, वही तो कह रही हूँ। आज नहीं, मैं नहीं। अलग अलग जगहों पर गई थी, नहीं, दिक्कत बहुत लोगों को कुछ हो रही किया है। है। खैर आज के इस अभी कार्यक्रम आप में